तरह सोते हुए ही अच्छा लगता है। और ये जागता कब है महाराज? आप अपना अनुभव देखो। मैं अगर आपके सामने थोड़ा अहंकार की बात करूं तो आपका सोया हुआ अहंकार, हाँ, शांत पड़ा हुआ अहंकार धीरे धीरे, जैसे सांप जो है ना, कुंडलीकृत सांप सोया पड़ा है, रस्सी की तरह पड़ा हुआ है। अगर उसको कोई ठोकर मार दे, उठा, उठने के बाद फिर अगर क्रुद्ध हुआ तो फुफकारता है, उसकी तेज विषैली सांसें मालूम पड़ती हैं, तब थरथराते हैं लोग। ये कुंभकर्ण कहा गोस्वामी जी ने इसको। भीतर मोह दशमौली, और सबका जो मूल है ना वो है मोह, ये रावण है। तो मोह, मोह माने उल्टा ज्ञान, मोह वैचित्य, मैं और मोर तो तय माया। ये आप हैं आत्मा, मानते हैं जीव, इस स्वीकृति का ही नाम रावण है। सुप्रवृत्तिर लंका, ये लंका क्या है? बहुत अधिक प्रवृत्ति उसी में ही रहता है। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, समुद्र जो है चारों तरफ लंका के समुद्र है, इतनी विशाल जलराशि है, उसको पार करके वहाँ तक पहुँचना असंभव दिखता है। ये समुद्र क्या है? बोले देहाभिमान। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, इसको पार करना है आज हनुमान जी महाराज को। कैसे पार करते हैं, क्या विघ्न आते हैं, देखो। तो साधन भजन करते करते आदमी समुद्र के किनारे पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन सारी साधनाएं देहाभिमान को स्वीकार करके ही होती हैं। आदमी व्रत करता है, उपवास करता है, ध्यान करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, जप करता है, तप करता है। सारी साधना के केंद्र में मैं मनुष्य हूँ ये बात रहती है कि नहीं? नहीं रहती ही रहती है। तो देहाभिमान का लंघन कराने वाली कोई साधना दिखाई नहीं देती। और जब तक ये लांघे नहीं आदमी, तब तक बात बनती नहीं, जानकी जी मिलती नहीं। तो अब ऐसे बना लो, जरा सा विचार को पूरा कर लो। क्या विचार बना कि माता जी भक्ति स्वरूपा है, अथवा माता जी आनंद स्वरूपा है, ऐसा ले लो आप, बना लो आप। ज्ञान सभा जनु सोहती भगति सच्चिदानंद। तो ये चित्रकूट में यही चित्र गोस्वामी जी ने खींचा है। मुनियों की सभा में जानकी जी और भगवान बैठे हैं, तो कैसा लगता है? जैसे ज्ञान की सभा हो और उसमें परब्रह्म परमात्मा भक्ति के साथ शोभायमान हो। वो भक्ति खो गई, वो आनंद का अपहरण हो गया, मोह ने अपहरण कर लिया। अब खोज में निकलते हैं लोग। सारे वानर निकलते हैं। वानरों को विनय पत्रिका में कहा, कैवल्य साधन भालू मरकट सकल। ये भालू बंदर जितने हैं ये कैवल्य के साधन है। कैवल्य माने मोक्ष के साधन है। तो ये सब के सब लग गए खोजने में, प्रभु की सेवा में लगे, प्रेरणा में लग गए। अब यहाँ पे खोजते खोजते चारों दिशाओं में लोग गए, तो कुछ ऐसे बानरों की टुकड़ियाँ थीं जहाँ पे जानकी जी थी ही नहीं, लेकिन वो खोजने के लिए उधर गए।
पूर्व दिशा में गए, पश्चिम दिशा में गए। कई बार हम साधकों के बीच में बैठते हैं तो शंका करते हैं लोग कि जब भगवान को मालूम ही था कि हनुमान जी काम करेंगे, भगवान को मालूम ही था कि ये दक्षिण दिशा में ही जानकी जी हैं, तो फिर वानरों को इतना परेशान हैरान चारों दिशाओं में भेज करके क्यों किया? अवधि दी थी कि 1 महीने के अंदर अंदर जानकी जी न मिले तो लौट आना, लेकिन खोजना। तो वो जो वानर थे जिन्होंने अन्य दिशाओं में खोज करी, उनका जो परिश्रम है वो व्यर्थ गया। उनको क्या मिला? क्या उत्तर दोगे तुम लोग? क्यों खोज करवाई? उनका जो कमिटमेंट है ना वो सामने आया। हम खोज करेंगे, मिले या न मिले, हम खोज करेंगे। उनकी जो आज्ञा के प्रति समर्पण है, उनकी जो प्रभु के प्रति एक प्रतिबद्धता है, वो उसकी कसौटी हो गई, उसकी परीक्षा हो गई। कई बार जो कमांडर होता है ना, आर्मी के तो हम पास में रहते हैं, वो उटपटांग आर्डर देता है जिसका कोई मतलब नहीं है। अभी हमारा एक लड़का है, ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा है, वो सब बातें बताता है, वो मैं जानता भी हूँ। वो कहता है इलॉजिकल आर्डर होते हैं, लेकिन आपको करना है तो इतने बाई इतना गहरा खोद के दो, गड्ढा खोदो। अब वो खोदना है, फिर आके वो नापेंगे बाकायदे, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फिर कहेंगे इसको भर दो। अब आप प्रश्न नहीं कर सकते कि क्यों खुदवाया फिर जब भर नहीं था तो? क्या परीक्षा, क्या ट्रेनिंग क्या है? यू हैव टू बी ओबीडियंट विदाउट सीकिंग एनी लॉजिक इन इट। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इस आदेश से कोई मतलब निकलता है या नहीं निकलता है। आदेश पालन का आपकी बुद्धि को अभ्यास पढ़ना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंडियन आर्मी। तो ये ट्रेनिंग में ही ये स्क्रू कर देते हैं बिल्कुल। तो भगवान की भी सेना में कोई शामिल होना है, उसकी प्रतिबद्धता तो पहले जाहिर हो जाए, हैं? तो पूरी प्रतिबद्धता जाहिर हुई और उनको फल क्या मिला? उनको फल ये मिला कि सभी के सभी राम के सेवक बने, सभी के सभी रामा दल में शामिल हुए। फल ये मिला कि सभी लोग भगवान राम के साथ लंका के युद्ध में शामिल किए गए। दे वर पार्ट ऑफ द इवेंट। ये उनको फल मिला। ये मत कभी कहना कि वो प्रयास उनका निरर्थक चला गया, निष्फल चला गया। नो, नेवर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरी सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरी सद्गुरु,
कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सब खोबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाखें बटिया सदगुरु, सत की सत की नाखें बटिया सदगुरु, सत की नाखें बटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।